Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. इस लेक्चर में हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में हाफ पॉइंट रह गया था उसको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि अगर हम वर्नियर कैलिपर की हेल्प से उसको रीडिंग लेंगे तो उसके अंदर हमारा ज़्यादा एरर आएगा, जबकि वर्नियर का उसके केस मीटर रूल के केस में हमारा एरर जो था वो कम आया था। इसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से, वेरियाज द रीडिंग 0.45 सेंटीमीटर टेकन बाय द वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज बट इज लेस एक्यूरेट। कहता है कि जबकि जो हमारा वर्नियर कैलिपर से जो हमने रीडिंग ली थी वो कितनी थी, यहाँ पर देखिए कितनी रीडिंग थी, 0.45। ठीक है, ये देखिए 0.4 सेंटीमीटर हमने रीडिंग ली थी। कहता है कि ये ज़्यादा प्रिसाइज है, यानी ये ज़्यादा कम है, ये ज़्यादा बारीकी से ली गई है, लेकिन ये क्या है, ये कम एक्यूरेट है, बट इट इज़ लेस एक्यूरेट, ये कम एक्यूरेट है। दरअसल स्टूडेंट असल में क्या होता है कि आगे बताएगा, इन फैक्ट इट इज़ रिलेटिव मेजरमेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कहता है कि असल में क्या होता है कि जो कम एक्यूरेट वाली रीडिंग होती है, यानी असल जो अहमियत होती है वो रिलेटिव मेजरमेंट की होती है। इसकी होती है, रिलेटिव मेजरमेंट की होती है। अब यहाँ पर आपने हमें जो है वो ये समझाया जा रहा है कि अगरचे हमने वर्नियर कैलिपर वाली रीडिंग जो है वो ली है और वो ज़्यादा प्रिसाइज है, मगर ये जो रीडिंग है वो हमारी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो ज़्यादा छोटा है। कितना इसका हमें लीस्ट काउंट पड़ा, 0.01 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो छोटा है, इसलिए हमारी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो परसेंटेज एरर है वो ज़्यादा है। ये देख सकते हैं आप, 2% हमारे पास आया, इसकी जो परसेंटेज एरर है वो ज़्यादा है। इसीलिए फिजिक्स में स्टूडेंट हमें सिर्फ प्रिसीजन नहीं बल्कि रिलेटिव मेजरमेंट को भी देखना पड़ता है, यानी कि मेजरमेंट किस फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से ली जा रही है वो हमें देखना पड़ता है। रिलेटिव मेजरमेंट से क्या मुराद है कि वो जो हमने मेजरमेंट ली है वो किस फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से ली जा रही है, उसको भी देखना पड़ता है। और वो क्या हमने ये भी देखना होता है कि क्या वो इंस्ट्रूमेंट इस मेजरमेंट के लिए सूटेबल भी था या नहीं, यानी जिस चीज़ को हमने मेजर किया, क्या जिस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए क्या वो इंस्ट्रूमेंट हमारे उस मेजरमेंट के लिए सूटेबल है भी या नहीं। सो इस चीज़ को भी हमें जो है वो माइंड में रखना पड़ता है जब हम मेजरमेंट लेते हैं। आगे देखिए, द स्मॉलर फिजिकल क्वांटिटी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज। कहता है कि जितनी हमारी छोटी फिजिकल क्वांटिटी होगी उतना हमें प्रिसाइज जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करना पड़ेगा। ये पॉइंट अब जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बहुत छोटी चीज़ें मेजर कर रहे हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल वायर की थिकनेस है या पेपर की मोटाई है, तो हमें उतना ही छोटा या उतना ही प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करना चाहिए, जो कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को या बहुत छोटे यूनिट्स को या बहुत छोटी रीडिंग को डिटेक्ट कर सके, यानी उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो। हम यहाँ पर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम छोटे-छोटे ऑब्जेक्ट के लिए मीटर रूल को इस्तेमाल करेंगे तो एरर तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इतनी छोटी चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर सकता। उसका जो लीस्ट काउंट है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो इतनी छोटी चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारा जो रिज़ल्ट है वो सूटेबल नहीं आएगा। अब यहाँ पर इतनी छोटी रीडिंग थी, यानी 0.45 सेंटीमीटर थी, और उसके लिए हमने वर्नियर कैलिपर को जब यूज़ किया तो उसके अंदर एरर जो है वो हमारा ज़्यादा आया। लेकिन अगर हम वर्नियर कैलिपर की जगह स्क्रू गेज को यूज़ करते जो कि कम लीस्ट काउंट वाला था, तो फिर क्या होना था कि उससे जो है वो हमारा एरर कम होना था, उससे जो है एरर ज़्यादा नहीं आना था। सो आपने यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि स्मॉलर द क्वांटिटी मोर प्रिसाइज द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जितनी ज़्यादा हमारी क्वांटिटी स्मॉलर होगी उतना हमें प्रिसीजन वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, here the instrument 0.45 centimeter demands that a more precise instrument such as the micrometer screw gauge with least count 0.001 centimeter should have been used। कहता है कि यहाँ पर अब 0.45 रीडिंग के लिए हमें इस मेजरमेंट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करना चाहिए था। जैसा कि यहाँ पर उसने बताया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, क्योंकि जो उसका लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर। अब ये मिसाल स्टूडेंट हमें ये सिखाती है कि आपने जब मेजरमेंट लेनी है तो उसके लिए आपने बहुत ध्यान से इंस्ट्रूमेंट का जो है वो आपने इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना है। अगर मेजरमेंट बहुत छोटी है, जैसे यहाँ पर 0.45 था, तो उसके लिए अगर हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करेंगे तो वो जो है वो हमें करेक्ट रीडिंग नहीं देगा या उसके लिए काफ़ी नहीं होगा, और वो हमें प्रिसाइज जो है वो रीडिंग नहीं देगा। ऐसी सूरत हाल में हमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि 0.001 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता
है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एरर को कम कर सकते हैं और जो हमारा रिज़ल्ट है वो भी ज़्यादा एक्यूरेट आ सकता है, विदाउट एनी एरर आ सकता है और विदाउट एनी डाउट हम हासिल उसको कर सकते हैं। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट, इसलिए कहता है कि हम ये वाला नतीजा निकाल सकते हैं कि प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल एंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पर उसने एक नतीजा निकाला है कि ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है, कहता है कि प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन, प्रिसाइज मेजरमेंट हमारी वो होगी विच हैज़ द लेस प्रिसीजन एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसके अंदर कहता है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कम है और वो ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो हो सकती है। यानी प्रिसाइज मेजरमेंट अब यहाँ पर उसने कहा है कि वो होती है जिसके अंदर हमारी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कम हो, और हमारी एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है जिसके अंदर फ्रैक्शनल या अनसर्टेनिटी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कम हो। ठीक है, यानी प्रिसिजन के केस में हमारा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होनी चाहिए और एक्यूरेसी के केस में हमारा जो है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी दोनों ही कम होना चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट का हमें कंक्लूजन दिया गया है कि प्रिसिजन का जो ताल्लुक होता है वो इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी से होता है, यानी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितनी फाइन रीडिंग दे सकता है, कितना उसका जो लीस्ट काउंट है वो कम है, तो जितना उसका ज़्यादा लीस्ट काउंट कम होगा उतनी हमें जो है वो प्रिसाइज रीडिंग देगा। यानी जितना लीस्ट काउंट कम होने से क्या मुराद है, यानी वो कितनी बारीकी से या कितनी बारीक चीज़ों को, कितनी छोटी चीज़ों को भी वो मेजर कर सकता है। जबकि एक्यूरेसी का ताल्लुक जो होता है उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो होता है वो एरर, रिजल्ट के एरर से होता है। यानी रीडिंग की जो हमारी असल वैल्यू है, रीडिंग जो है वो हमारी असल वैल्यू के कितनी करीब है। अगर परसेंटेज एरर हमारा कम हो तो रीडिंग जो है वो उतनी ज़्यादा ही जो है वो एक्यूरेट आएगी। सो यहाँ पर हमने याद रखना है कि प्रिसीजन इज़ अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ द रीडिंग, यानी हमारी कितनी रीडिंग बार बार रिपीट हो रही होगी। यानी प्रिसीजन इज़ अबाउट द रिपीटेबली ऑफ द, हमारी जो मेजरमेंट है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है उससे जो है वो डायरेक्ट ताल्लुक़ रखता है। जबकि जो हमारी एक्यूरेसी होती है इज़ अबाउट द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, यानी जो हमारी वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितने ज़्यादा क्लोज है। सो यहाँ पर आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी कम आएगी उतनी उसके अंदर एक्यूरेसी मौजूद होगी, और जितनी ये चीज़ें ज़्यादा होंगी उतनी ये एक्यूरेसी नहीं होगी और उतनी जो है हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो कम होगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास जो है वो जो इसका रिज़ल्ट था फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का रिज़ल्ट जो है वो बहुत कम आया था, यानी 0.4। अब 0.4 जो है वो ये ज़ाहिर कर रहा है कि जो हमारी मेजरमेंट है वो क्या है, उसके अंदर एक्यूरेसी मौजूद है, क्योंकि ये इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत, इसके अंदर जो एरर है वो बहुत कम है। कितना एरर मौजूद है इसके अंदर, 0.4 तक, यानी बहुत कम एरर इसके अंदर मौजूद है, और जितना कम एरर मौजूद होगा उतनी एक्यूरेसी हमारे पास ज़्यादा होगी। जबकि एग्जांपल नंबर 2 में हमने देखा कि जो अनसर्टेनिटी आ रही थी वो कितनी थी, 2%, यानी इसके अंदर 2% जो है वो एरर मौजूद है। तो इसलिए जितना ज़्यादा एरर मौजूद होगा उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी मौजूद होगी, और जितनी अनसर्टेनिटी मौजूद होगी उतनी एक्यूरेसी हमारी कम होगी। सो इसलिए जो है हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जितनी हमारी अनसर्टेनिटी कम होगी या जितना हमारा जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो कम होगी। आगे देखिए, वी कैन नेवर मेक एन एग्जैक्ट मेजरमेंट, कहता है कि हम कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है वो नहीं ले सकते। अब यहाँ पर एक फिजिक्स का बहुत ज़्यादा गोल्डन रूल यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी जो मेजरमेंट होती है वो 100% परफेक्ट नहीं होती, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जो कि 100% जो है वो एक्यूरेट हो या 100% जो है वो एडवांस हो। ठीक है, तो हर मेजरमेंट की स्टूडेंट अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, चाहे आप जितना मर्जी ध्यान से मेजरमेंट ले उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो एरर मौजूद होगा। The best we can do is to come and as close as possible with in the limitation of the measuring instrument। कहते हैं कि हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जितना मुमकिन हो सके उतना ही अपना जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिट के अंदर रहते हुए अपनी जो हमारी जो रियल वैल्यू है, जो हमारी असल वैल्यू है उसके करीब पहुंच जाएं। अब ये कह रहा है कि चाहे आपका इंस्ट्रूमेंट कितना ही एडवांस क्यों ना हो, हर मेजरमेंट की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं और हम 100% जो है वो अपना परफेक्ट रिजल्ट नहीं ले सकते।
हम सिर्फ इतनी कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारी रीडिंग है, अपनी रीडिंग को एक पॉसिबल एरर लिमिट के अंदर रह कर रखें। ऐसा ना होने दें कि जो हमारा एरर है वो अपनी लिमिट से ही क्रॉस कर जाए, तो फिर जो है उसके अंदर एक्यूरेसी जो है वो बहुत कम होगी। सो इसलिए हमें एक लिमिट के अंदर, पॉसिबल लिमिट के अंदर रहते हुए, यानी जितनी लिमिट जो है वो हमारी क्योर हो सकती है, उसी लिमिट के अंदर हमें रहते हुए अपना जो है रिज़ल्ट लेना चाहिए। और यही एक हमें कहता है कि ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, और कहता है कि ये परफेक्शन नहीं बल्कि मैक्सिमम एक्यूरेसी तक हासिल करने के लिए ये हमें कहता है कि ये इजाज़त देती है। अगर आप परफेक्ट रीडिंग तक नहीं पहुँच सकते, तो आप ये तो कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने एरर को कम से कम रखें, और एरर को कम रखने की कोशिश में हम मैक्सिमम एक्यूरेसी को जो है वो गेन कर सकते हैं। सो अगर परफेक्ट रीडिंग नहीं आ सकती, तो आप इतना तो कोशिश कर सकते हैं ना कि आप अपने एरर को जितना कम हो सके उतना कम रखें, और इससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम एक्यूरेसी को जो है वो रिटेन कर लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है दोनों ही मेजरमेंट की एसेंशियल पिलर्स होते हैं। जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो हमेशा याद रखें कि डोंट जस्ट टेक रीडिंग्स, अंडरस्टैंड हाउ क्लोज दे आर टू रियलिटी। दैट्स व्हाट मेक्स यू आर ट्रू फिजिक्स लर्नर्स एंड द थिंकर। सो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर का जो हमारा हाफ पॉइंट रह गया था, टॉपिक रह गया था, उसको कवर किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।